वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई उपचयन अभिक्रिया के हमारे डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, यानी हमारे डेली लाइफ में उपचयन अभिक्रिया कहाँ होती है। वैसे हम एक बार समझ लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया है क्या। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है। ठीक है, यानी किसी भी यौगिक में, तत्व में, ठीक है, या फिर अणु में क्या है, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन घटे। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन की हानि हो, वो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बाकी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि भाई उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। हम सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण क्या है भाई, मतलब संक्षारण को हम एक बेसिक रूप से समझ सकते हैं कि भाई धातुओं का नष्ट होना। ठीक है, धातु बेकार हो जाना। ठीक है, वो जितनी भी मतलब हमारे पास धातु है, या फिर हम डेली लाइफ में देखते हैं कि भाई लोहा होता है। ठीक है, हम डेली लाइफ में किसी न किसी अपने आप आसपास लोहे को देखते हैं। अगर आपने देखा होगा, कभी गौर करें कि लोहा अगर जब छत पर पड़ा होता है, ठीक है, या फिर खुली अवस्था में पड़ा होता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की एक परत जम जाती है। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो लोहा है वो अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब है कि भाई जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित है, वायुमंडल में जो जल की बूंदें उपस्थित हैं उससे। ठीक है, तो वो उसके साथ, ठीक है, धातु अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आने पर क्या होता है, नमी के संपर्क में आने पर क्या करता है भाई, नष्ट होना शुरू हो जाता है। उस पर एक ऑरेंज कलर की परत जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं लोह ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लोह ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी में लोह ऑक्साइड बोलते हैं, इंग्लिश में आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसके ऊपर लोह ऑक्साइड की एक परत जम जाती है ऑरेंज कलर की, और जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रक्रिया की कहलाती है संक्षारण, और इस कंडीशन को हम संक्षारित होना कहलाते हैं, यानी नष्ट होना कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई एक तरह से इसमें जुड़ तो ऑक्सीजन ही रही है ना, जुड़ तो ऑक्सीजन ही रही है, ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्शन चल रही है इसकी। बेसिकली है क्या, रिएक्शन बताते हैं कि इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि हमारे पास Fe है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, और ये क्या करता है, H2O यानी जल वाष्प जो हम वायुमंडल में उपस्थित होती है ना, गैसियस पानी। ठीक है, यानी जो जल की बूंदें होती हैं वो गैसियस स्टेट में होती है, तो जल वाष्प के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, Fe2O3 बना देता है। क्या बना देता है, Fe2O3 बना देता है, प्लस क्या मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब भाई ये रिएक्शन हो रही है, बैलेंस कर देंगे इसको, 3H2O। ठीक है, यहाँ पर 3H2 लिख दिया, यहाँ पर 2Fe। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे, ये रिएक्शन चलती है। अब ये जो H2O है, अब ये पानी नहीं कह सकते सीधे हम, ये क्या है, जलवाष्प है, यानी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, वायुमंडल में। ठीक, तो भाई ये जब जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड यानी लोह ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, संक्षारित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारित अभिक्रिया। ठीक है, संक्षारित अभिक्रिया नहीं कहते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, क्या कह रहे हैं, संक्षारण। अब इसी तरीके से जो चांदी के ऊपर आपने देखा होगा कि काले, मतलब जब हम कुछ दिनों तक चांदी पहनते हैं, ठीक है, रिंग पहनते हैं या फिर चैन पहनते हैं, तो काली हो जाती है ना, आपने कभी गौर करा हो तो उसके ऊपर भी क्या है, उस वो भी चांदी क्या है, संक्षारित हो रही होती है, किसकी वजह से, नमी की वजह से। आपने कभी देखा होगा तांबे की जो के पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, उनकी उंगली पर क्या है, हरे, ठीक है, उनकी जो अंगूठी है उस पर हरे कलर की परत जम जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, संक्षारित होना कहलाता है, धातु नष्ट हो रही होती है, तो धातु का नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, सेम बात है कि भाई ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की हानि। ठीक है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की हानि हो रही है, सेम बात। विकृत गंधिता में भी हम देखेंगे, विकृत गंधिता क्या होती है। अभी हमने पढ़ा धातुओं का नष्ट, अरे हाँ, एक पॉइंट तो रह गया
कि भाई अगर हमें किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें संक्षारित होने से बचाने के लिए धातु को पेंट कर देना चाहिए। जैसे लोहे पर आपने देखा होगा, ठीक है, आपके पापा या फिर कहते हैं आप करवाते हैं किसी से जब पेंट करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, रेलिंग पर क्या करते हैं, पहले प्राइमर करते हैं फिर उसके बाद पेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है वो लोहा नष्ट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे हमारे पास आसपास जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, खुली अवस्था में रख दें, ठीक है, यानी नॉर्मल वातावरण में रख दें, तो आपने देखा होगा बिस्कुट जो होता है वो सील जाता है, ठीक है, नमकीन भी सील जाता है, यानी वस्तुएं क्या हैं, जो खाने की चीज़ें हैं वो खराब होने लगती है। तो जो तेल और वसायुक्त तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री, खाद्य यानी खाने वाली सामग्री है, वो जब लंबे समय तक क्या हो, ऑक्सीजन के संपर्क में रहे, ऑक्सीजन से यानी ऑक्सीजन से जुड़ी रहे, तो वो क्या है, उसके स्वाद में और गंध में कुछ ना कुछ चेंज आने लगता है, ठीक है, बेकार सी होने लगती है। जैसे कि हम जब खाते हैं तो उसको वो सील जाता है ना, जब बिस्किट खाते हैं जब लंबे समय तक रखा रहता है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी पदार्थ नष्ट, यानी हमारा खाना नष्ट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों का नष्ट होना, ठीक है, खाद्य पदार्थों का नष्ट होना किसके संपर्क में आने पर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, ठीक है। खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनके गंध और स्वाद में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, यानी विकृत गंधी हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता कह देते हैं। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया, ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। तो इस अब एक बात ये आई कि भाई जैसे हमने संक्षारण से बचाने के लिए धातु को क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, इसी तरीके से जो विकृत गंधिता है इससे बचाने के लिए खाने को क्या करना चाहिए, खाने को हमें ऑक्सीजन से हटा, मतलब ऑक्सीजन से संपर्क हटा देना चाहिए। जैसे कि जो हम बिस्किट रखते हैं वो एयर टाइट, जो मतलब जिसमें हवा ना जा सके ना, ऐसे मतलब बाउल में रखते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कि भाई जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, जिनमें हवा भरी होती है, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई है, भाई माल तो कम है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर देते हैं। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम सक्रिय गैस है, ठीक है, वो मतलब जो हमारे पास खाद्य सामग्री है उससे रिएक्शन नहीं करती है, कम सक्रिय है। ऑक्सीजन सीधे एकदम से रिएक्शन करना शुरू कर देती है, एकदम से अभिक्रिया कर लेती है, जिससे क्या है, ऑक्साइड बनते हैं और वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन कम सक्रिय, नाइट्रोजन उसके साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है, जिससे क्या है, लंबे समय तक हमारे जो चिप्स हैं वो सही रहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और आ जाता है किसका, उपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हमारी बुक में। ये एक है श्वसन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में आता है। क्यों, क्योंकि जब हम उपचयन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि ही हमारी क्या है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे हम कहते हैं जब श्वसन अभिक्रिया हो रही होती है तो हम क्या कर रहे हैं, सांस लेते हैं, सांस के द्वारा क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से कहाँ जाती है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में वो क्या करती है, किसके साथ रिएक्शन करती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, जो कि ये हो रही है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम बाहर एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ATP यानी एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देता है, ठीक है, जो कि क्या है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो ये श्वसन अभिक्रिया हो रही है इसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ ही रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया, ये क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। हमने उपचयन अभिक्रिया के हमने एग्जाम्पल देखे, हमारे डेली रूटीन में उपचयन अभिक्रिया कहाँ हो रही है वो सब देखा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट समरी ऑफ द लेक्चर, ठीक है, हम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।